अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट टेक्निकल। हर नया साल खुशी की बजाय एक हकीकी इंसान को बेचैन कर देता है। साल 2023 की आमद पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरद अंदाज में जश्न मनाया गया है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी कौम नए साल का जश्न मनाती है, क्यों मनाती है और इस वक्त मुसलमानों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सिडनी में आतिशबाजी का मुजाहरा इसके मकबूल हार्बर बर्ज ओपेरा हाउस से किया गया और इसके इर्द गिर्द लोगों ने कश्तियों में बैठकर ये मुजाहरा देखा। अक्सर अफराद सिडनी के बोटिंग गार्डन्स में मौजूदा दरख्तों के साए में बैठकर इस दिलकश मुजाहरे को देखने के लिए जमा हुए। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत क्राइस्ट चर्च में द हैगली पार्क में नए साल की आमद पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लाइव म्यूजिक के साथ साथ आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। जापान में लोगों ने फजा में गुब्बारे उड़ाकर साल नौ की खुशियां मनाई। हांगकांग में नए साल की आमद पर आतिशबाजी के मनाजिर बंदरगाह विक्टोरिया पर देखने को मिले। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और कौमों में त्यौहार और खुशियां मनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हर एक त्यौहार का कोई ना कोई पस मंजर है और हर त्यौहार कोई ना कोई पैगाम देकर जाता है, जिनसे नेकियों की तरगीब मिलती है और बुराइयों को ख़त्म करने की दावत मिलती है। लेकिन लोगों में बिगाड़ आने की वजह से इनमें ऐसी बिद्दात और खुराफात भी शामिल कर दी जाती हैं कि इनका असल मकसद ही फौत हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती गई और मुहज़्ज़ब होती गई, इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न वाज़ा किए। इन्हीं में से एक नए साल का जश्न है। अब बात यह है कि मुसलमानों को क्या नए साल की खुशी मनानी चाहिए। दरअसल ईसाइयों में कदीम ज़माने से नए साल के मौका पर जश्न मनाने की रवायत चलती आ रही हैं। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि इनके अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न की कैफियत रहती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। नए साल के जश्न में पूरे मुल्क को रंग बिरंगी लाइटों और कमकमों से सजाया जाता है और 31 दिसंबर की रात 12 बजने का इंतज़ार किया जाता है। 12 बजते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, केक काटा जाता है, हर तरफ हैप्पी न्यू ईयर की सदा गूंजती है, आतिशबाजियाँ की जाती हैं और मुख्तलिफ नाइट क्लबों में तफरीह तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। आज बहुत से मुसलमान भी नए साल के मुंतज़िर रहते हैं और 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इन मुसलमानों ने अपनी इक़दार और रिवायात को कमतर और हकीर समझकर नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि ये ईसाइयों का तरतीब दिया हुआ निज़ाम तारीख़ है। मुसलमानों का अपना कमरी इस्लामी निज़ाम तारीख़ मौजूद है, जो नबी करीम की हिजरत से मरबूत है, जिसका आगाज़ 1 मुहर्रम से होता है। यही इस्लामी कैलेंडर है, मगर अफसोस हम में से अक्सर को इसका इल्म भी नहीं हो पाता। आज मुसलमान नए साल की आमद पर जश्न मनाता है। क्या इसको ये मालूम नहीं कि इस नए साल की आमद पर इसकी ज़िंदगी का एक बरस कम हो गया है। ज़िंदगी एक नेमत है और नेमत के ज़ायल या कम करने पर जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि अफसोस किया जाता है। गुज़रा हुआ साल तलख तजर्बात, हंसी यादें, खुशगवार वाक़यात और गम व अलम के हादसात छोड़कर रुखसत हो जाता है और इंसान को ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल ख़त्म होता है तो हयात मुस्तआर की बहारें भी ख़त्म हो जाती हैं और इंसान अपनी मुकर्ररा मुद्दत ज़ेश्त की तकमील की तरफ रवां दवां होता रहता है। ये उम्र और ज़िंदगी जो हमको अता हुई है, वो सिर्फ आखिरत की अबदी ज़िंदगी की तैयारी की खातिर अता हुई है कि हम इसके ज़रिए आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने अमाल को अच्छा बना सकें। ये मुख्तलिफ तरह के जश्न यहूद और नसारी और दूसरी कौमों में मनाए जाते हैं, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, चिल्ड्रंस डे और टीचर डे वगैरह, इसलिए कि इनके यहाँ रिश्तों में दिखावा होता है। माँ बाप को अलग रखा जाता है, औलाद को बालिग होते ही घर से निकाल दिया जाता है और कोई खानदानी निज़ाम नहीं होता। इसलिए इन्होंने इन सब के लिए अलग अलग दिन मुतय्यन कर रखे हैं, जिनमें इन तमाम रिश्तों का दिखलावा हो सके।
مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے۔ اس لیے نہ ہمیں ان دکھلاؤں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح کے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیا عیسوی سال کے موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ماضی کا احتساب۔ نمبر 2، آگے کا لائحہ عمل۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔